अक्सर महिलाओं की ज़िंदगी शादी के बाद बदल जाती और सबसे बड़ा खतरा घर के बाहर नहीं बल्कि अपने आसपास और अपने करीबी लोगों से होता है। आज मैं आपको ऐसे कुछ पुरुषों के बारे में बताऊंगा जिनसे हर महिलाओं को बच के रहना चाहिए, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और इस विषय में हम जब चर्चा करेंगे तो आपको कौन सी बातें सही लगी, कौन सी बात गलत लगी, किन चीज़ों को आप वर्तमान में भी फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगला टॉपिक में आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा केयरिंग करते हैं, अक्सर क्या होता है, वो पुरुष जो अक्सर लड़कियों को हो चाहे भाभीियों को हो, वो केयरिंग के बहाने उनके करीब आने का कोशिश करते हैं। आपकी जैसे आपके हस्बैंड है वो काम करने चले जाएंगे। अक्सर जो हस्बैंड होते हैं काफ़ी ज़्यादा वर्क से लोडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े केयरिंग वो कम कर पाते हैं आपकी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे पुरुष और ज़्यादातर वाइफों की केयर करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, खाली समय बातचीत करेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर इमोशनली कनेक्शन अपना बैठाना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से जो व्यभिचार जैसी चीज़ें हैं वो आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो बात है वो आके एक अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। याद रखिए, हर केयर करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। ज़्यादातर लोग हैं वो गलत इंटेंशन से आपके पास आते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं और आपकी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास भी आता है, आपसे ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पुरुषों से आप तुरंत दूर हो जाइए। दूसरी चीज़ है एक्स आपका या फिर पुराना कोई दोस्त। अक्सर क्या होता है, ये जो पुराने दोस्त होते हैं, एक्स होते हैं, शादियों के बाद में अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी जो ज़िंदगी होती है, पुराना आपका जो कनेक्शन होता है वो वापस से जुड़ने लगता है। इसकी वजह से जो आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, प्रेजेंट जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगी। तो ऐसे पुरुषों को हमेशा अवॉइड करिए। एक बार शादी हो गई तो अगर आपके एक्स भी रहे हैं तो आप दोबारा उनके साथ टच में ना रहिए। अगर आप उनके साथ टच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चल के वो आगे आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम जाएगा। देखिए, जो एक्स हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस वो आपको यूज़ करने के लिए आपके पास आते हैं। कई सारे इमोशनल ड्रामा करते हैं, कई सारा इमोशनली अटैच करने का कोशिश करते हैं आपके साथ में, और कई सारे चीज़ों से आपको बरगलाने की ट्राई करते हैं ताकि वो आपका फ़ायदा उठा सकें और शादी के बाद भी आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख सकें। लेकिन ये चीज़ गलत है, टोटली गलत है। आपका हस्बैंड मेहनत कर रहा है, एक साइड में खून पसीने की कमाई कर रहा है आपको पालने के लिए, और आप वहीं अपने एक्स के साथ या फिर अपने कोई पुराने दोस्त के साथ अगर आप रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगला है मैनिपुलेट करने वाला इंसान। अक्सर कुछ इंसान होते हैं जो कभी आपके ऊपर गुस्सा करेंगे या फिर आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं बार बार, और आपके अंदर उस मैनिपुलेशन के कारण आपके अंदर है कमजोरियां आ जाती है। क्या कमजोरी आती है? आप अपनी हिम्मत खो देते हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी खो देते हैं, आप हर बार अपने आप को आप गलत महसूस करते हैं कि हाँ मेरी ही गलती है या फिर मैं गलत हूँ। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं आपको मैनिपुलेट करके आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो घटाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होकर आप कुछ भी कार्य को नहीं कर सकते, कोई बात को आप नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाइए जो आपको मैनिपुलेट करके आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कम करते हैं। क्योंकि जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, आपको मेंटली कमज़ोर बना रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप जुड़ के रहेंगे तो आने वाले समय में आप जो बड़ी सिचुएशंस अगर आएगी आप उसको झेल नहीं पाएंगे। अगला है जो थोड़ा सीक्रेट टाइप का आदमी होता है। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो आपसे बातें छुपाते हैं, आपको अंधेरे में रखते हैं, या फिर आपसे जो रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती। अक्सर करके ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में ज़रूर होता है कि वो जैसे कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तुरंत छुपा देना, डिलीट कर देना, या फिर कुछ भी ऐसी बातें होती है। तो रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने की वजह से वो अक्सर जो रिलेशन है वो शक में बदल जाता है, जो शक है धीरे धीरे करके रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। तो ये बाहरी व्यक्ति भी कर सकता है आपको फंसाने के लिए, या फिर जो अक्सर मैंने जो कंडीशन देखा हुआ है सीक्रेट तरीके से जो रखते हैं वो एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान दें और खुल के अपने रिश्तों को पेश करें एक दूसरे के सामने, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने रिलेशन को बिताएं, कोई भी चीज़ को छुपाएं नहीं, जो भी होता है खुले दिल से आप चर्चा करें। अगला है फ्लर्टी आदमी। अक्सर जो छेड़ता है
अक्सर आपको भाभी-भाभी करके आपके करीब में आएगा, आपसे बात करेगा, आपको हँसाएगा, आपको छेड़ेगा। और कई बार होते हैं ये लोग ऐसे कुछ बात कर देते हैं, ऐसे कुछ टोंट मार देते हैं जो कि एक्चुअल में अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको फ्लर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यही सारी जो चीज़ें हैं फ्लर्टी जो वो करता है, फ्लर्टी चीज़ें करता है, वो आपको अट्रैक्ट करती है उसके पीछे, और आप कहीं न कहीं उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाके आप अपने जो वर्तमान जो हस्बैंड है, अपने बच्चे हैं, उनसे आप दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर आपके साथ होती है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी में होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है वो टूटते हैं। शादी के बाद अक्सर महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को ज़्यादातर टारगेट बनाया जाता है कि लोग उनसे अपना जो फिज़िकल जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सके, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसको पूरा कर सके। क्योंकि शादीशुदा औरत ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है, चाहे वो आपके साथ भी रिलेशनशिप बना ले, लेकिन अपने हस्बैंड बच्चों में वो बंध जाती है, जिससे लड़कों को या फिर जो कुंवारे लड़के हो गए शादीशुदा, तो उनको क्या है आपका यूज़ करके आपसे पीछे छुड़ाने में आसानी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को फोकस करिए और ध्यान दीजिए अपने आप के ऊपर कि आपका कोई इस तरीके से फ़ायदा ना उठा सके। देखिए, शादी एक जिम्मेदारी है और ये रिस्पेक्ट से बनती है, एक भरोसे पे टिकी हुई होती है, तो इसे किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने इस रिश्ते को कमज़ोर होने ना दें। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, फैमिली के रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स डाले हैं, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड डाले हैं, और कई सारे मैंने चाइल्ड लोगों के ऊपर भी डाले हैं। कई तरीके के वीडियोज़ है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। और वीडियोज़ आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।